हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन तो मानते हैं। हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और आखिरी नबी भी तस्लीम करते हैं और ये भी मानते हैं कि आप सैयदे वलदे आदम हैं, आप इमामुल अंबिया हैं। हम ये सब कुछ मानते हैं और तस्लीम करते हैं, लेकिन हमने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम दिया नहीं और उस मकाम पर हमने बिठाया नहीं जिस मकाम के आप हकदार हैं और जिस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया है। जब बात आती है तो हम बात किसी और की करने लगते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है कि हम पहले अल्लाह के नबी के मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को समझ लें कि अल्लाह ने क्या बयान किया और खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या बयान किया, और यही वो शख्सियत है जिस पर इत्तिफाक मुमकिन है। आप किसी को भी ले आइए, किसी को भी ले आइए, आप कह सकते हैं कि मैं इनको नहीं मानता, और मैं जिसको लेकर आऊं तो आप भी कह सकते हैं कि मैं इनको नहीं मानता। आप कह सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन, मैं कहूंगा फला, आप कहेंगे मैं नहीं मानता। और आप कहेंगे, मैं पूछूं कि आपका सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन, आप कहेंगे फला, मैं कहता हूं कि मैं नहीं मानता। आप हमारे बुजुर्गों का इनकार कर सकते हैं, मैं आपके बुजुर्गों का इनकार कर सकता हूं, तो फिर ऐसी हस्ती कौन सी है, ऐसी शख्सियत कौन सी है कि जिसका इनकार ना आप करें ना हम करें, और जिसके फैसले को मिनवान आंख बंद करके तस्लीम कर लिया जाए और मान लिया जाए, और उसके बाद फिर कहीं पर भी नजर उठा कर न देखा जाए। ऐसी शख्सियत कौन है? जब उस शख्सियत का नाम आता है और कहा जाता है कि वो हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इस पर सब आंख बंद करके ये तस्लीम कर लेते हैं कि ठीक है, आप हमारे भी रसूल हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके भी रसूल हैं। तो जब हमारे भी वो नबी हैं, हमारे भी वो बड़े हैं, हमारे भी वो बुजुर्ग हैं, और आपके भी वो बड़े हैं और आपके भी वो बुजुर्ग हैं, तो फिर जब हम और आप उनको अपना बड़ा मान लेते हैं, तो आओ फिर अपने सारे इख्तिलाफात, सारे तनाज़ात, सारे झगड़े, सारी जो हम लोग आपस में जो इख्तिलाफ किए हुए हैं जिन मसाइल पर, अगर हम उन मसाइल के हल के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबसे बड़ा जज मान लें और आपको हकम मान लें और आपको अपना फैसल मान लें, तो फिर वहां से हो जाने वाले फैसले को आप भी मान लें और हम भी मान लें। मेरे भाइयों, ऐसी शख्सियत अगर कोई है तो वो हस्ती है सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की। इसलिए इस शख्सियत पर सबका इत्तिफाक हो सकता है। तो आइए हम पहले उस शख्सियत की आजमत की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। ये कोई मामूली इन्ना आतैना कल कौसर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे हबीब, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप जैसे पहले नमाज पढ़ते थे और कुर्बानी करते थे, आप शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी करते रहिए। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा। असल में इस सूरत के ताल्लुक से कुछ बोलूं, उस वक्त तक आप समझ नहीं पाएंगे जब तक कि इस सूरत का एक सबब वुरूद है जो आपके सामने न रख दिया जाए, एक शान नुजूल है, जब तक वो आपके सामने न रख दिया जाए इस सूरत को हम समझ नहीं पाएंगे। ये किस पसे मंजर में बात हो रही है कि आपका दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा, आपका दुश्मन ही खत्म हो जाएगा। असल में हाफिज इब्न कसीर ने सूरत की जो तशरीह में लिखा है, तफसीर में वो लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह जो हुआ था वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था। और इस चीज को अगर आपने जहन में बिठा लिया तो पूरी तकरीर आपके समझ में आ जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हजरत खदीजा से हुआ था। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र थी 40 साल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे हजरत खदीजा से पैदा हुए, जिनमें 2 लड़के थे और 4 लड़कियां थी।
2 लड़के और 4 लड़कियां। सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक, हाफिज इब्न कसीर की तहकीक के मुताबिक, सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ खदीजा के बतन से, उस बच्चे का नाम था कासिम। और उसी जिहद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है अबुल कासिम। लेकिन इस बच्चे ने ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं पाई और सिगर सिन्नी में ही, कम सिनी में ही इस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। कासिम इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम को खदीजा के बतन से 4 बेटियां दी। पहली बेटी जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम था ज़ैनब, दूसरी बेटी थी रुकैया, और तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसूम, और चौथी बेटी थी आपकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो ये 4 बेटियां अल्लाह तबारक व तआला ने दी, और 4 बेटियों के बाद फिर एक बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा के बतन से। उस बच्चे का नाम था अब्दुल्ला, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ये जो आपका लास्ट में जो बेटा पैदा हुआ अब्दुल्ला, उस बच्चे का भी इंतकाल हो जाता है सिगरे सिन्नी में यानी छोटेपन में, बचपन में इस बच्चे ने भी इस दुनिया को दादे मुबारकत दे दी, वो भी छोड़ के चला गया। उस वक्त तक आप नबी बन चुके थे, आपको नबूवत मिल चुकी थी, लेकिन आपको मालूम होगा आपका एक बेटा और था। मुकौकिस के बादशाह ने 2 लड़कियां गिफ्ट में तोहफतन भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। 2 लौंडियां, 2 बांदियां भेजी थी, जिनमें एक का नाम था सीरीन और दूसरी का नाम था मारिया किप्तिया। जब ये दोनों लड़कियां, दोनों लौंडियां मोहम्मद रसूलुल्लाह को तोहफतन भेजी गई, तो सीरीन को अल्लाह के रसूल ने हजरत हसन इब्न साबित को दे दिया कि इनको तुम रखो अपने पास, और मारिया किब्तिया को खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रख लिया। लौंडी से भी वो खिदमत ली जा सकती है जो एक बीवी से ली जा सकती। अब हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं, वरना बहकेंगे और दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। इतना बता दूं कि मारिया किप्तिया एक लौंडी थी, बांदी थी, और मारिया किप्तिया के बतन से भी एक बेटा पैदा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस बच्चे का नाम अल्लाह के नबी ने रखा इब्राहिम। इस बच्चे ने भी 18 महीने की उम्र पाई, सिर्फ तकरीबन 1.5 साल की। 18 महीने की उम्र पाकर इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया। मारिया किप्तिया ने जब खबर भेजी कि मोहम्मद आपका बेटा बीमार है, तबीयत खराब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी आइए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर थे और अपने बेटे की तबीयत के खराब होने की खबर सुनी, जब आप गए तो मारिया किप्तिया ने अपने बच्चे को, इब्राहिम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दे दिया। शायद इब्राहिम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुबारक हाथों का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम को अपनी गोद में लिया, इब्राहिम की आखिरी सांस खत्म निकल गई, यानी वो भी दादे मुबारकत दे गए और वो भी जुदा हो गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 1.5 साल की उम्र में इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया। इब्राहिम के इंतकाल पर नबी अकरम को बहुत दुख हुआ, इतना गम पहुंचा नबी अकरम को कि मारे गम के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपके आंखों में आंसू, और नबी अकरम के बगल में अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल और काफिरीन मक्का की एक पूरी टीम जश्न मना रही है, खुशियां मना रही है इस बात पर कि आज मोहम्मद का आखिरी बच्चा भी मर गया, दुनिया से रुखसत हो गया, और बाप की वरासत को, बाप के कारोबार को कौन जिंदा रखता है? उसकी औलाद। आज तो मोहम्मद का आखिरी बेटा भी मर गया, लिहाजा इंतजार करो मोहम्मद के मरने का। मोहम्मद के इंतकाल के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा। इधर गम का माहौल है, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में इस कदर आंसू हैं कि आप जज्बात की रौ में बहते हुए यहां तक
कह गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मायानाज़ तस्नीफ बुखारी किताबुल जनाइज के चैप्टर में लिखा है, नबी अकरम के जबान से निकलने वाले उन जुमलों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की लाश के पास बैठे हैं और ये जुमले कहते जा रहे हैं, इन्नल आईन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ये जुमले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकल रहे हैं। बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज उठाकर देखें, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नल ऐन तदमउ, बेटे तेरे चले जाने से, तेरे रुखसत हो जाने से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल पर गमों का पहाड़ टूटा है, आंखें अश्कबार हैं। लेकिन इस हाल में और इस कंडीशन में भी वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले नहीं बोलेंगे, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। हमें अपनी जबान से ऐसे जुमले बोलने की जरूरत नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम हाय वाय नहीं बोलेंगे, हम जमाने जाहिलियत के नारे नहीं लगाएंगे, हम वावेला नहीं मचाएंगे, हम जमाने जाहिलियत की रविश नहीं अपनाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बेटा दिया, उसकी अमानत थी, उसने ले ली मुझे, इस किस्मत पर मैं राजी हूं, रजामंद हूं और खुश हूं। हाँ, एक बाप होने के नाते गम होता है मुझे, अफसोस है मुझे, और मेरी आंखें अश्कबार हैं, गम है, लेकिन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन आए इब्राहिम तेरी जुदाई से मुझे अफसोस जरूर हुआ है, मुझे गम जरूर पहुंचा है। यहाँ गम का हाल यह है कि नबी अकरम खुद ये जुमले कह रहे हैं कि आंखें अश्कबार हैं और दिल गमगीन है, और वहीं बिल्कुल पड़ोस में और बगल में जश्न मनाया जा रहा है। आप थोड़ा सा अपने यहाँ के जश्न का जरा जायजा ले लीजिएगा और थोड़ा सा अपने माहौल में किस तरीके से जश्न मनाया जाता है जरा तसव्वुर कीजिएगा। अरब के अंदर भी जश्न मनाने की कोई कंडीशन रही होगी, कोई कैफियत रही होगी। सोचो कि जश्न मनाया जा रहा है, जश्न। आस इब्ने वाइल तो यहां तक बढ़ गया, कहने लगा लोगों मोहम्मद मक्तूल नस्ल हो चुके हैं, मोहम्मद दुम बुरीदा हो चुके हैं, मोहम्मद के तीनों बेटे यानी कासिम और अब्दुल्ला और इब्राहिम नरीना औलाद खत्म हो चुकी है। लड़कियां ये थोड़ी माँ बाप की विरासत को जिंदा रखती हैं, लड़के रखते हैं, और मोहम्मद का तो अब कोई लड़का ही नहीं रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतजार करो मोहम्मद के मरने का, मोहम्मद मरेंगे, मोहम्मद का नाम भी मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा। हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरें आसमान की ऊपर डाली, गोया कि ये सवालिया नजरें थी, इस्तिफामिया नजरें थी, गोया के नजरें उठाकर अपने रब से ये सवाल कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन क्या मेरे इंतकाल के बाद मेरा दीन मिट जाएगा, मेरा नामो निशान खत्म हो जाएगा, क्या मेरा नाम मिट जाएगा, क्या मेरा दीन मिट जाएगा, क्या इस्लाम का और मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। रब्बुल आलमीन ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आसमान की तरफ उठी हुई नजरों को पढ़ा और समझ लिया कि मेरे नबी की इस्तिफामिया नजरें क्या कह रही हैं। जिब्रील को भेजा, आए जिब्रील दुनिया में जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, मेरे हबीब के पास जाओ, मेरे नबी के पास जाओ और सूरतुल कौसर लेकर जाओ और कौसर के मरहम से हमारे नबी के जख्मी दिल को तसल्ली दो, शांति पहुंचाओ, उनको सुकून दो। तब हजरत जिब्राइल उस मौके पर कुरान की सूरत लेकर नाजिल होते हैं और कहते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ऐ नबी, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है,
हमने आपको इतनी खूबियां दी हैं, इतनी भलाइयों से नवाजा है, इतनी खूबियां और इतनी भलाइयां अता की हैं कि आप उनको गिन नहीं पाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे। कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद ये दीन मिट जाएगा? जब तक दुनिया कायम रहेगी और मेरा नाम लिया जाता रहेगा, मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा?